Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 4, data communication. The first question comes in our mind that what is data communication? What is data? So I'll tell you what is data communication. Data communication is the transmission of data between 2 points. A data communication system is a collection of hardware and software arranged to communicate information from one location to another. So we will learn about the basic terms of data communication. The following terms are associated with data communication, which is data transmission, analog signal, digital signal. So first of all, we will learn about data. Data means any type of raw factor figures which can be provided as input to the computer for processing. Data can be in the form of text, sound, graphics, images, or video. Then comes data transmission. Data transmission means sending information from one place to other using network and data communication system. In computer technology, it means sending streams of bit or bytes from one place to another using copper wire, fiber optic, satellite communication, etc. We will further discuss these terms fiber optic, satellite communication in guided and unguided media. That's all about data transmission. Now we will discuss about analog and digital signals. एनालॉग सिग्नल क्या है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म है सिग्नल्स की, जैसे ह्यूमन वॉइस है हमारे पास. फिर एनालॉग ट्रांसमिशन यूजेस सिग्नल दैट आर एग्जैक्टली द सेम एज साउंड वेव्स. आगे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको एनालॉग सिग्नल की डायग्राम सी एक नज़र आएगी. ये देखें, ये ज़्यादातर एम्पलीट्यूड, टाइम और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है. ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इस जो साथ आपको डायग्राम नज़र आ रही है डिजिटल सिग्नल्स की, ये ऑन ऑफ के फॉर्म में, मीनवाइल 0 और 1 की फॉर्म में है. अब बताती हूँ कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं. दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस. दे स्विच बिटवीन टू डिस्क्रीट लो एंड हाई वोल्टेज लेवल्स. जैसे मैंने आपको बताया, हाई और लो वोल्टेज लेवल 0 और 1 ही है. In digital computer, low voltage level represent binary 0 and high voltage level represent binary 1. Information represented in digital form can be transmitted by series of on and off signal by pulses of electricity. जो पल्स होती है ऑन की, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से, और एंड द एब्सेंस ऑफ पल्स ऑफ कैन बी रिप्रेजेंट बाय 0. यानी कि जो डिजिटल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती. इसमें जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, मीन हाई और लो वोल्टेज के फॉर्म में होती है. चलें अब इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं. एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस सिग्नल विच रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट. डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन. एनालॉग डिनोटेड बाय साइन वेव्स एंड डिजिटल डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव्स. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वॉइस इन एयर एनालॉग की सबसे बड़ी एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है. फिर उसके बाद कंप्यूटर, सीडी, डीवीडीज़ और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इसकी एग्जांपल है डिजिटल सिग्नल्स की. वैसे बहुत अच्छा डिफरेंस है, आप इसको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स विच आर सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम एंड देन प्रोटोकॉल. So I think we all know about sender. It is a device which sends the message. In other words, it is a source of message that can be a computer, telephone, handset. यहाँ पे जो मैंने आपको डाटा कम्युनिकेशन की डायग्राम दिखाई है, ये बहुत यूज़फुल है. इसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है. फिर उसके बाद आता है रिसीवर. इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव्स द मैसेज. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज दैट कैन बी अ कंप्यूटर, रेडियो, telephone, handset. So I think we all know about message. What is message? It is a data to be transmitted. It can be in text, graphic, image, sound और video. अब मुझे तो लगता है ये हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैसेज क्या होते हैं. Then comes transmission medium. It is a physical pathway also known as channel over which the message is sent from sender to receiver. ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ये क्या होता है? फिज़िकल पाथवे होता है. इसको हम चैनल के नाम से भी जानते हैं, जिसको यूज़ करते हुए मैसेज जो होता है वो सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ. एक फिज़िकल पाथवे को यूज़ करके ही मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है ना. और ट्रांसमिशन मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. केबल्स हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल्स, माइक्रोवेव
ये ट्रांसमिशन मीडियम है ना, इस इनको यूज़ करते हुए ही हम डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं। लास्ट पे आ जाता है हमारे पास प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोटोकॉल क्या है? ये रूल्स हैं जो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, उसके दरमियान में जो प्रोसेस हो रहा है ये उसको गवर्न करता है, ये उसको जज करता है कि क्या ये प्रोसेस ठीक हो रहा है, क्या जो सेंडर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर के लिए वो सही तरह जा रहा है, वो कहीं करप्ट तो नहीं हो रहा। ये उसको कंट्रोल करता है। ये था कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस, ये 3 क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? डिलीवरी। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। मैसेज मस्ट बी रिसीव बाय ओनली द डिवाइस और यूजर टू whom इट इज सेंट। जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं ए से बी की तरफ, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए और बी, तो ए से बी की तरफ ही जाए, ये डिलीवरी है। ये डिलीवरी में एक्यूरेसी है कि अगर ये किसी और एड्रेस पे चला जाएगा तो ये गुड कम्युनिकेशन नहीं, करेक्टरिस्टिक नहीं होगी गुड कम्युनिकेशन की। वो जब डाटा ही गलत जगह पर डिलीवर कर रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा उस डाटा का, वो तो यूज़लेस हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी है, व्हेन एन ईमेल इज सेंट टू द पर्सन इट इज़ रिसीव ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस्ड। जहाँ आपने ईमेल सेंड किया है ये उसी तक पहुँचे जिसको सेंड किया है। और इसको मैनेज कौन करता है? दिस इज़ मैनेज बाय द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। मैनेज करता है इसको प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। देन सेकंड कम्स एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। सिस्टम डाटा डिलीवर करेगा वो विदाउट एनी चेंज होगा। अगर इनकरेक्ट डाटा अपने ट्रांसमिट कर देंगे सिस्टम के थ्रू तो वो तो यूज़लेस होगा रिसीवर के लिए। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इट मे बी गेट करप्टेड ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर्स। द डाटा दैट इज़ नॉट करेक्टली रिसीव एट दैट डेस्टिनेशन इज retransmitted from the source। मीन अगर आप डाटा जो सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है तो रिसीवर के तो वो किसी काम का नहीं हुआ, वो भी यूजलेस जाएगा। ओके, देन कम्स द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेशन विच इज़ टाइमलीनेस। System must deliver the data without significant delay in a timely manner. It is very important that real-time transmissions such as video conferencing, that video and audio are delivered as soon as they are produced. Data delivered late may be useless. अगर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आपको ये ना हो कि वो एक्शन पहले कर रहे हो और आवाज़ बाद में आए, तो ये तो हमारे लिए यूज़लेस होगा ना, कि डाटा हमारे लिए वो यूज़लेस होगा। जब या तो दोनों चीज़ें अगर वक्त पे पहुँचेंगी तो ये सही रहेगा, और अगर एक चीज़ पहले पहुँचेगी और एक बाद में तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने इन 3 चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ कहा है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं वो क्या है। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। Asynchronous and synchronous transmission modes are the method by which characters are transferred between components within the computer or between the computer and the external network. So first of all we will discuss about synchronous transmission. आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है। सबसे पहले synchronous transmission है क्या? The transmission mode in which time interval between each character is always same. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उन सब का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। इन सब में कोई भी एक्स्ट्रा स्टार्ट और स्टॉप बिट्स नहीं लगे हुए, ना ही इसमें कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एडेड है कैरेक्टर्स के साथ। सेंडर से रिसीवर तक जब जा रहा है, डायरेक्शन बता रही है वो डाटा की फ्लो की, तो वो सेम है। उन सब में टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। Data consisting of 0s and 1s is transmitted as long as stream of bit. The receiver counts the bit as they arrive and recognize the characters. Synchronous transmission is faster than asynchronous transmission because it does not require extra start and stop bit. Therefore, it is used for fast data communication between computer and computer networks.
इसीलिए हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर है एसिंक्रोनस से, क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप बिट्स नहीं यूज़ होते। अब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस की। द ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम इंटरवल बिटवीन ईच कैरेक्टर इज़ नॉट सेम। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि टाइम इंटरवल सेम नहीं है। In asynchronous transmission, each character is transmitted with additional control information. Control information consists of additional start and stop bits. Start bit indicates that transmission is about to start and stop bit indicate that it is about to stop. इसलिए ही इसमें जो डाटा ट्रांसमिटर वो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये एडिशनल बिट्स को यूज़ करता है स्टार्ट और स्टॉप को इंडिकेट करने के लिए। Start bit is generally 0 and stop bit is 1. Between the start and stop bits, the bits representing a character are transmitted at uniform time interval. Asynchronous transmission is slow because of additional bits transmitted with each character. It is suitable for low speed connection between system unit and keyboard. कोई भी चीज़ अगर हमने सेंड करनी है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में तो उसके ऊपर स्टार्ट स्टॉप बिट लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन है इनका। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर, पहले हम बताते हैं कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वर्क एट डिफरेंट क्लॉक। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड, ओवरहेड इज़ मोर ड्यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। ये चीप होता है as compared to synchronous, which is transmitter and receiver work at same clock, no start and stop bits, less overheaded. Communication is possible if devices closer to each other, expensive and complex. Synchronous fast होता है लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है और इसको मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है as compared to asynchronous. One of my most favorite topic, which is transmission media. Okay. Transmission media provide the mean by which data travels from source to destination. In other words, it is a pathway for transmitting data. मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि ट्रांसमिशन मीडियाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो यही हैं। 2 टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम की, गाइडेड मीडिया है और दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया यूजेस केबलिंग सिस्टम and unguided media travels through open space and nothing guides them along any specific path. There are also different types of guided and unguided media, which is shown in our next slide. Yes. Guided media consists of coaxial cable, fiber optics, twisted pair cable. Unguided media can be classified into radio waves, microwaves, infrared and satellite communication. So the first one is twisted pair cable. You are thinking that in which media it comes. So obviously it comes in guided media. Twisted pair cable is most commonly used for data communication. It consists of copper wires twisted around each other. The purpose of twisting the cable is to reduce crosstalk and electromagnetic interference and make the transmission more reliable. Telephone cable consists of 2 twisted insulated wires. Computer network cable consists of 4 pairs of twisted cables. Transmission speed of twisted pair cable ranges from 2 million bits per second to 10 billion bits per second, which is quite usable. यहाँ पिक्चर में आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस भी दिखाई हुई हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई गई हुई हैं। तो ये जो नेक्स्ट है ये तो आप सबने देखी ही होगी। ये ज़्यादातर हमारी टीवी केबल के लिए यूज़ होती है। Yes, this is coaxial cable, which is used for local area networks and cable television system. It consists of copper wire surrounded by insulating layer. आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इंसुलेटर है, ये जो वाइट है ना ये इंसुलेटर है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। Insulator layer itself is surrounded by conductive layer. Conductive layer insulation reduce interference and distortion. Transmission speed ranges from 200 million bits per second to more than 500 million bits per second. ये जो डायग्राम है इसमें जहाँ पे लिखा हुआ है ना आउटर जैकेट, ये प्लास्टिक कवर होता है, फिर मेटालिक शील्ड होती है, फिर इंसुलेटर वाइट कलर का होता है और ये जो आखिर में आपको पतला सा नज़र आ रहा है वो होता है सेंटर कोर. Then comes fiber optic cable. Fiber optic consists of smooth, hair thin strands of transmitted material. In fiber optic communication, the transmitter has a
converter that converts electrical signals into light wave. ये इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइट की हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो दैट्स वाई ये इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव में। और जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं फाइबर ऑप्टिक के अंदर। और एक और कन्वर्टर यूज़ होता है रिसीविंग एंड के ऊपर लगा हुआ होता है, जो कन्वर्ट करता है लाइट वेव्स को दोबारा से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइन्स। It provides high quality transmission at extremely fast speed. It can transmit trillions of bits per second. It is not affected by electromagnetic field and can transmit both analog and digital signals. Fiber optic cable is more expensive than twisted pair cable and coaxial cable. That's why it is used for long distance communication. ये difference है तीनों coaxial cable, twisted pair cable और fiber optic के अंदर। Then comes our next topic, which is unguided media. And as we know, unguided media travels through open space and nothing guides them along any specific path. They do not use cables for data transmission. So first one is radio waves. Radio waves are electromagnetic waves which are propagated by antennas. Radio transmission consists of transmitter and a receiver. A transmitter transmits a radio signal to a receiver which receives it. Radio waves are used to transmit music, conversation, pictures, and data. I will tell you some applications of radio waves, which is radio and television broadcast. Then cell phone communication, radio control toys, satellite communication, wireless networks and wireless internet. रेडियो वेव्स जो हैं हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अर्थ से बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वो पहले टेलीविज़न स्टेशन तक कैसे भेजते हैं, ये रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए ही भेजते हैं। Then comes infrared waves. Infrared waves are light energy that we cannot see. It travels through space at the speed of light. It is used for short distance communication. Infrared waves are usually used in remote controls for television, DVD players, and other similar devices. Infrared wireless signals are disrupted by persons or objects in between the transmitter and receiver, but it doesn't get interference of other radio signal. It is also used in industrial, scientific and medical applications and night vision devices. आपने कभी गौर किया जब आप टीवी का रिमोट पकड़ते हैं और उसको थोड़ा करीब करके देखें, उसके अंदर एक लाइट होती है, जो लाइट है आप उसको जब उसके किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपको एक लाइट ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी रेड कलर की। वो क्या है? वो इंफ्रारेड वेव ही है। इसके बाद आता है ब्लूटूथ। वो तो आजकल हम सारे यूज़ करते हैं। ये होता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेट यूज रेडियो वेव्स टू कनेक्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ऑल्दो इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर केबल कनेक्शन एंड प्रोवाइड्स फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन। यस, ये फास्ट और रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर। और इसके अंदर डाटा रिलायबल ट्रांसमिशन इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर डाटा करप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं और होते ही नहीं आई थिंक। और devices which include mobile phone which uses Bluetooth or mobile phone, mouse, keyboard, wireless speaker, wireless handset. The most common use of Bluetooth is connecting a mobile phone to a wireless handset or to a laptop computer to transfer voice data. Bluetooth technology can transmit text, image, voice and video. That's all about from my side. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लें। उम्मीद करती हूँ आपको आज के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।